प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी, जी हाँ मेरे भाई, हाई कोर्ट पियून भर्ती परीक्षा 2025 है, जो आपकी 54,000 वैकेंसी निकल रखी है, उसके यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और दोस्तों राजनीतिक विज्ञान, जी हाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और इस बार माँ बाबू का नाम रोशन कर रहेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है लोह युग से, ताम्र पाषाण युग से, पूरा पाषाण युग से, कांस्य युग से। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई ताम्र पाषाण युग से। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, 1734 ईस्वी में हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हुडा सम्मेलन आपका संपन्न कब हुआ था। 1734 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की। सवाई जय सिंह ने, जोरावर सिंह ने, आपके दुर्जन सिंह ने या फिर जगत सिंह ने। जी हाँ मेरे भाई, जगत सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे। हीरालाल शास्त्री, राधा कृष्णन बोहरा, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई अर्जुन लाल सेठी जी थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी। अरे वीर भारत सभा की स्थापना किसने की। अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट, सागरमल गोपा। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, अरे वीर भारत सभा की स्थापना जो है ना, वह केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है। आम, अंगूर, महुआ, खेजड़ी। जी हाँ मेरे भाई, महुआ के पेड़ का उपयोग किया जाता है, इससे शराब बनती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर की स्थापना हुई थी। अरे जैसलमेर की स्थापना कब हुई। 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में। जी हाँ मेरे भाई, 12वीं शताब्दी के अंदर आपकी जैसलमेर की स्थापना होती है। आपसे पूछा जा सकता है जो बड़े बड़े शहर है ना मेरे भाई, जैसलमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी, जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी, उसके बाद हम बात करें आपकी जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी और उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी। ध्यान में रखिएगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी दोस्तों। चारों जाप के जो बड़े बड़े शहर थे उनकी स्थापना के वर्ष के बारे में मैंने बता दिया है। यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था। 13 अक्टूबर 1913 को, 17 नवंबर 1913 को, 21 जनवरी 1914 को, 23 मार्च 1914। मानगढ़ नरसंहार जो है ना, वह आपका 17 नवंबर आपके 1913 को हुआ था। जी हाँ, 17 नवंबर 1913 को संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, छप सकता है, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। भंवरलाल सराफ, जय नारायण व्यास, दोस्तों आनंद राज सुराणा, मथुरा दास माथुर। सही आंसर आपका हो जाएगा जय नारायण व्यास ने लिखी थी मेरे भाई। जी हाँ, यही वही जय नारायण व्यास हैं जिन्होंने दोस्तों आपके जालोर के ढोल नृत्य को दोस्तों प्रसिद्धि दिलाई है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। महात्मा गांधी, फजल अली, गुरुमुख निहाल सिंह या फिर गोकुल भाई भट्ट। अरे राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई गोकुल भाई भट्ट। जी हाँ, गोकुल भाई भट्ट के आपकी हम बात करें सिफारिश के ऊपर मिलाया गया था दोस्तों। ये आपके डूंगरपुर प्रजा आपके दोस्तों जो आपका सिरोही प्रजामंडल है उसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। ध्यान में रखिएगा, डूंगरपुर प्रजामंडल। जी हाँ, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। अरे भोगीलाल पंड्या ने की थी क्या। जी हाँ, भोगीलाल पंड्या के द्वारा की गई थी। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है। कोटा और बारा में, भीलवाड़ा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में। डामोर जो जनजाति है ना, वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा में
पाई जाती है अधिकतर। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राव रायसिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, आपसे पूछा जा सकता है कि राजपूताने का कर्ण किसे कहते हैं? अरे राव रायसिंह को कहते हैं, तो कहा किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने, दोस्तों गंगानंद मैथिल ने, बिट्टू सुजा ने, या फिर चिंतामणि भट्ट ने? जी हाँ, मुंशी देवी प्रसाद जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों राय सिंह जो थे ना, वह आपके बीकानेर के शासक थे। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है भोगली, टोटी, चूंप या पीपल पन्ना? अरे क्या कहते हैं मेरे भाई? जी हाँ, चूप कहते हैं। अरे जो आपका ये चूप है ना, चूप है, ये आपका दांत का आभूषण है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बटनेर किला किसने बनवाया था? अरे राजा भूपत के द्वारा 295 ईस्वी के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर नदी के तट के ऊपर बनाया गया था, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राजा भूपत आपका सही रहेगा। और दोस्तों ये आपका प्राचीन आपका दुर्ग माना जाता है, और सर्वाधिक बाहरी जो विदेशी आक्रमण है ना, वह आपके इसी दुर्ग के ऊपर देखने को मिले हैं। और जो आंतरिक आपके आक्रमण है ना, वह आपके अजमेर के किले के ऊपर हुए हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, छप सकता है। अरे आपका रामसनेही संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव है यह दोस्तों, इस मेले का आयोजन कब किया जाता है? चैत्र माह में, वैशाख महीने में, कार्तिक माह में, पौष महीने में? सही आंसर हो जाएगा चैत्र महीने में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब है और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए मेरे भाई। मणिकोल की फिल्म में द्विविद्या किसकी कृति पर आधारित है? कन्हैयालाल सेठिया, यादवेंद्र शर्मा, विजयदान देथा, नथमल सेठी? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, विजयदान देथा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, चित्रकला की दृष्टि से बात की जा रही है। डॉक्टर फयाज अली, WG आर्चर, आनंद कुमार स्वामी, एरिक डिक्सन? जी हाँ मेरे भाई, आनंद कुमार स्वामी ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? जी हाँ, ऊंटों के देवता भी इनको कहा जाता है। लक्ष्मण का अवतार भी दोस्तों इनको माना जाता है। अरे किन को मानते हैं? सभी के सभी। जी हाँ मेरे भाई, बाबू जी को ही आपके ऊंटों का श्रेय दिया जाता है मारवाड़ में लाने का। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान में रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? अरे मेरे भाई, मृत्यु भोज होता है ना, मृत्यु भोज, मृत्यु होने के बाद किसी व्यक्ति का भोज किया जाता है, मृत्यु भोज कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ओसर कहते हैं। और जो व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले ही अपने मृत्यु भोज करा दे, उसे क्या कहते हैं? ओसर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्या कहते हैं? ओसर कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। किस लोक नृत्य में डफली, दुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, अग्नि नृत्य, गैर नृत्य? जी हाँ मेरे भाई, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कालबेलिया नृत्य के अंदर ये सभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अरे अग्नि नृत्य आपका कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। आपका दोस्तों कौन से संप्रदाय का? फटाफट से जरूर बता दीजिए। कच्ची घोड़ी, जी हाँ मेरे भाई, कच्ची घोड़ी शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य के अंदर झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, लाठी सीरीज क्या है? अरे लाठी सीरीज क्या है बताओ फटाफट। भूमिगत जल पट्टी है, वन्य जीव श्रृंखला है, खनिज पट्टी है, या उपयुक्त सभी? अरे लाठी सीरीज जो है वह तो आपकी भूमिगत जल पट्टी है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो लक्ष्य तो एक ही है, इस बार 4th एग्जाम को फतेह करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ मेरे भाई, मात्र आपके पास 35 दिन, या दोस्तों हम बात करें 35 से 37 दिन का समय बचा है। 35 दिन ही मानकर चलिए, ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं है, क्योंकि आपको पता है आज 5 तारीख हो चुकी है। जी हाँ मेरे भाई, आज 5 अगस्त आ चुकी है। आपको दोस्तों पता
है ना 5 अगस्त हो चुकी, ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है, इसका सदुपयोग कर लिया सो कर लिया। जी हाँ, अभी तक आपने हम बात करें मॉडल पेपर नहीं लगाए तो मॉडल पेपर लगाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको अब ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है और टेस्ट जरूर जरूर लगाते रहना है। जी हाँ, आप दोस्तों टेस्ट कहाँ से लगा सकते हो, आपके लिए दोस्तों 10 मॉडल पेपर में लेकर आया हूँ। जी हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक सब्जेक्ट के दोस्तों हम बात करें हिंदी, साइंस है, कंप्यूटर है, गणित है, इंग्लिश है, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल है, कंप्यूटर है और आपके प्रशासनिक व्यवस्था, संविधान, मेरे भाई सभी टॉपिकों के दोस्तों क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि 5 क्वेश्चन संविधान के आएंगे तो 5 क्वेश्चन संविधान के हैं, 5 राजस्थान करंट के हैं, 5 इंडिया करंट के हैं, 10 आपके दोस्तों इतिहास के हैं, 10 कला संस्कृति के हैं, 20 भूगोल के हैं, 15 आपके हम बात करें इंग्लिश के हैं, 15 मैथ के हैं और 20 आपके मेरे भाई हिंदी के हैं। इस प्रकार से आपके सभी के सभी क्वेश्चन शामिल किए हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर हैं, उनकी व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है। परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है, 10 मॉडल पेपर में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। जी हाँ, मात्र 99 रुपीज में। जी हाँ मेरे भाई, मात्र 99 रुपए के अंदर 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। कहां पर मिल रहे हैं? जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको 99 रुपीज पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट से जरूर परचेज कर लीजिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? अरे मालवा का पठार तो आपका कहां पर है? अरे मालवा का पठार का हिस्सा तो हाड़ौती का पठार है क्या? जी हाँ मेरे भाई, हाड़ौती का जो पठार है आपके मालवा का पठार का हिस्सा है। और हाड़ौती कहां पर आता है? अरे हाड़ौती तो आपके हम बात करें जो आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़ और आपके जो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जो है 4 आपके जिले हाड़ौती पठार में आते हैं। और ध्यान में रखिएगा ये कौन से क्षेत्र में आता है? बताइए, हाड़ौती का पठार कौन से क्षेत्र में आता है? अरे उत्तरी पूर्वी में आता है या फिर दक्षिणी पूर्वी में आता है? बताइए फटाफट, कौन से में आता है या फिर पूर्वी में आता है? बताइए फटाफट, कौन से हिस्से में आता है? बताइए कमेंट में। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? जी हाँ, अधिक ठंड क्यों पड़ती है? अरे रेतीला धरातल होने के कारण पड़ती है मेरे भाई। जी हाँ, रेतीला धरातल है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि रेतीला धरातल है ना, यहाँ पर दोस्तों आपके दिन के अंदर आपका तापमान अधिक हो जाता है और रात में बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपकी इस जो रेतीली मिट्टी है ना, ये आपकी इसी प्रकार से दोस्तों अनुकूल है कि रात दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों गर्मी होने पर या फिर थोड़े से दोस्तों धूप निकलने पर बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और थोड़े से ठंड पड़ने पर बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। इस कारण दोस्तों यहाँ पर दैनिक तापमान भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? मोर को, साइबेरियन सार्स को, गोडाउन को, कुरंजा को? अरे बताओ रे मेरे भाई, अरे लाडलो बताओ फटाफट। 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, गोडाउन को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। कब दिया गया? अरे 1911 में दिया गया, 81 में दिया गया था क्या? जी हाँ, 1981 में दिया गया था, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF की स्थापना कब की गई? 2002 में, 1988 में, 1952 में, 1977 में? 24 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 1977। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? शक्कर उद्योग, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, धातु उद्योग? अरे गोटन नागौर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा, और ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? अरे अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, पूरी मैदानी अंचल? जी हाँ मेरे भाई, सबसे ऊंची आपकी चोटी बात करें कौन सी है? अरे कौन सी है? माउंट आबू सिरोही के अंदर आपकी गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची, और वह आपकी अरावली पर्वत का हिस्सा है। तो अरावली पर्वत ही दोस्तों सबसे ऊंचा भाग हो जाएगा राजस्थान का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC का मुख्यालय कहां स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में? जी हाँ मेरे भाई, जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल अंततः बंगाल की खाड़ी में मिलता है? माही, बनास, लूनी, घग्गर? जी हाँ मेरे भाई, अरे कौन सी का मिलता है? अरे अंततः आपकी चंबल नदी के अंदर गिरती है और उसके बाद दोस्तों चंबल नदी का पानी जो है ना, वह आपके चंबल नदी दोस्तों कहां पर लेकर जाती है? अपना दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जल लेकर जाती है। वैसे देख रहे हैं तो सीधा पानी नहीं जाता। अरे माही का तो नहीं जाता, आपको पता है ना, लूनी का भी नहीं जाता, अरे घग्गर तो
तो दोस्तों आपके गंगानगर में विलुप्त हो जाती है, ये इसका भी नहीं जाता, परंतु बनास का जाता है मेरे भाई। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है मेरे भाई? अरे बनास नदी तो है, मैंने आपको नहीं बताया क्या? कई बार आपको बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1949, अप्रैल 1950, नवंबर 1949, नवंबर 1950। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा अप्रैल 1949। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? 1996, 1997, 1998, 1999। जी हाँ मेरे भाई, कब हुई थी? अरे 1999 में हुई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही रहेगा। ऐसे क्वेश्चन छपेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, अग्नि कुंडों के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से, चुन्हुदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से। अरे राजस्थान के अंदर एक ही तो आपकी हम बात करें, इनमें से सभ्यता आपकी स्थित है तो कौन सी है? कालीबंगा है। कहां पर है मेरे भाई? हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी। जी हाँ मेरे भाई, लोक नायक के रूप में जयनारायण व्यास को जाना था मेरे भाई। किसे? जयनारायण व्यास को जाना था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। और मेरे भाई, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहते हैं, क्योंकि दोस्तों सर्वाधिक समय तक ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। कितने वर्षों तक? 17 वर्षों तक दोस्तों ये आपके पद के ऊपर रहे थे मुख्यमंत्री। ध्यान में जरूर रखिएगा। जोते हुए, जी हाँ मेरे भाई, जोते हुए कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अरे जोते हुए खेतों का जो साक्ष्य है वह कौन सी आपकी सभ्यता से प्राप्त हुआ है? जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ के निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? सेनापति, हाकिम, प्रधान या फिर आपके मनसबदार। राइट आंसर हो जाएगा हाकिम का पद दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? अरे मैंने अभी भी तो बताया था, जोधपुर शहर की स्थापना 1459 के अंदर की गई थी राव जोधा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? अरे जयपुर के अंदर आपका हवा महल है ना। जी हाँ, 1799 ईस्वी के अंदर अपनी रानियों को हम बात करें तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए स्वयं प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं तब तक मुझे आराम नहीं। अरे आराम तो हराम होता है मेरे भाई, आराम तो आपको करना ही नहीं है। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है और इस बार सिलेक्शन अवश्य लेकर दिखाना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया तो निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन आपकी क्लास चल रही है। ऐसी क्लास आपको सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। और दोपहर 2 बजे तो हमेशा मेरे भाई हिंदी की क्लास होती है, तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। आज भी होने वाली है और हमेशा होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? अरे हुंजा नामक घोड़ा जो था ना वह किसका था? बताओ फटाफट। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, बूंदी के उमेर सिंह का था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नाथ द्वारा का मूल नाम था क्या था? बेदला, बनेड़ा, कानोड, सिहाड़। 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सिहाड़ नाम था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र आपके मजहरूल सरूर कहां से और कब प्रकाशित हुआ? जी हां, मजहरूल सरूर जो आपका समाचार पत्र है इसका प्रकाशन कब हुआ, कहां से हुआ? जी हां, भरतपुर से 1849 में हुआ। जी हां, भरतपुर से 1849 है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? अरे कोटा के अंदर नेतृत्व किसने किया था? कोटा के पॉलिटिकल एजेंट का नाम तो मेरे भाई मेजर बटन था। ध्यान में जरूर रखिएगा। और यहां पर दोस्तों कोटा के अंदर जो आपका हम बात करें नेतृत्व किया था, नेतृत्व का नाम था जयदयाल और मेहराब खान। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रास्य जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखी, पटेल, लदवी, कोतवाल। जी हाँ, पटेल कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केसरिया जी का मेला कहां बढ़ता है? अरे केसरिया जी का मेला कहां पर बढ़ता है? धुले में, झालापटन में, परबसर में, किराड़ू में। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई दुलेव में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है मूसी रानी की छतरी। जी हाँ मेरे भाई, मूसी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है? उदयपुर में, जैसलमेर में, अलवर में, जोधपुर में। अरे मूसी महारानी की छतरी तो अलवर में है ना? जी हाँ अलवर में है। अरे ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे अलवर के अंदर आपका किला कौन सा है? अरे बताओ, बाला किला कहां पर है? अलवर में ही तो है। बटनेर किला कहां पर है? अलवर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? जी हाँ, स्वतंत्र बावनी पुस्तक किसने भेंट की थी बताइए फटाफट। अरे महात्मा गांधी जी को तेज कवि जैसलमेरी ने आपके स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है तेरताली नृत्य में किसे लोक देवता का यशोगान किया जाता है? देवनारायण जी, तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी। अरे तेरताली नृत्य, जी हाँ मेरे भाई, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा रामदेव जी का दोस्तों यशोगान किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा तेरताली नृत्य किया जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। 13 मंजिलाएं बांध कर किया जाता है और बैठ कर किया जाने वाला नृत्य मेरे भाई। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां है? मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, हाड़ौती। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, छपेगा, 100% छपेगा। सही आंसर आपका यहां पर देखने को आपको मिल जाएगा मेरे भाई, मालवी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? जी हाँ, रखड़ी पहनती है, मेमंद पहनती है। अरे कंडोरा, कंडोरा पहनती है। जी हाँ, कंडोरा भी पहनती है, परंतु मोरखा नहीं पहनती, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। दोस्तों ग्रियर्सन ने किस बोली को भिल्ली बोली कहा है? अरे कौन सी बोली को भिल्लों की बोली कहा है या फिर भिल्ली बोली कहा है? अहिरवाटी, डिंगल, निमाड़ी, वागड़ी। बताओ फटाफट। जी हाँ मेरे भाई, वागड़ी को कहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। अरे मैंने बताया था क्या? जी नहीं बताया था क्या? अरे अभी शुरू के अंदर बताया था कि आपका कच्ची घोड़ी नृत्य आपका शेखावाटी का है और इसे दोस्तों जो आपके झांझ वाद्य यंत्र है ना उसके साथ हम बात करें नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा और ये क्लास आपको कैसे लगी जरूर जरूर आपको बताना है। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और 50 में से आपके मेरे भाई 30 प्लस सही हो रहे हैं या फिर 35 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपके आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। लोक नाट्य चार बेत किस शहर से संबंधित है? उदयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक। अरे चार बेत, जी हाँ, ये सेम का सेम क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था। कौन से दोस्तों? पशु परीक्षण की एग्जाम में आया था ना पहली शिफ्ट में, ये वही क्वेश्चन है मेरे भाई। जी हाँ, टोंक की प्रसिद्ध मेरे भाई चार बेत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे बछावतों की हवेली कहां पर है? मैंने कल की क्लास में बताया था बछावतों की हवेली। जी हाँ, बछावतों की हवेली कहां पर है? कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की क्लास में इतना रखते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा मेरे भाई, मात्र 99 रुपए के अंदर। जी हाँ, मात्र 99 रुपए के अंदर ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 99 रुपए के अंदर देखने को मिल रहे हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाले हैं 10 मॉडल पेपर। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, 1200 क्वेश्चन है, आंसर है और उनकी व्याख्या भी साथ में देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।